डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्श वाक्य जो भारत की आत्मा को जगाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अकेला इंसान कैसे सदियों की गुलामी, अन्याय और अंधकार को चुनौती दे सकता है? कैसे एक बच्चा जिसे स्कूल में पानी छूने की इजाजत नहीं थी, वही बच्चा भारत के संविधान का निर्माता बना? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस महामानव की जिसने हमें सोचना सिखाया, सवाल करना सिखाया और बराबरी का सपना देखना सिखाया। हम बात कर रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श वाक्य, उनके महान विचार और वो दर्शन जो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा देता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपकी सोच बदल दे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ। वे एक ऐसे समाज में पैदा हुए जहां इंसान की पहचान उसकी काबिलियत से नहीं बल्कि उसकी जाति से होती थी। बचपन से ही उन्हें अपमान, तिरस्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने दुख को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। उन्होंने कहा, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। यही विचार उनके पूरे जीवन का आधार बना। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यह डॉक्टर अंबेडकर का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली आदर्श वाक्य है। शिक्षित बनो। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि शिक्षा ही गुलामी की जंजीर तोड़ने की सबसे बड़ी ताकत है। वे कहते थे, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। उनके लिए शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं थी, बल्कि सोचने और सवाल करने की शक्ति थी। संगठित रहो। अंबेडकर जानते थे कि अकेला इंसान अक्सर दबा दिया जाता है, लेकिन जब लोग एकजुट होते हैं तो इतिहास बदलता है। संघर्ष करो। संघर्ष का मतलब हिंसा नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होना। यह वाक्य आज भी युवाओं के लिए एक क्रांतिकारी मंत्र है। मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की शिक्षा देता है। डॉक्टर अंबेडकर किसी भी ऐसे विचार के खिलाफ थे जो इंसान को इंसान से छोटा बनाता हो। उन्होंने कहा, धर्म वही है जो इंसान को इंसान बनाए। यही कारण था कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि उसमें बराबरी, करुणा और तर्क है। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं, ये जनता का हथियार है। डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता थे। उनके लिए संविधान सिर्फ कानूनों की किताब नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का औजार था। वे कहते थे, यदि संविधान असफल होता है तो दोष संविधान का नहीं, उसे लागू करने वालों का होगा। यह वाक्य आज भी लोकतंत्र की सच्चाई बताता है। इतिहास बताता है कि जहां नैतिकता नहीं होती, वहां कानून व्यर्थ हो जाता है। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ कानून की नहीं, चरित्र की भी बात करते थे। वे मानते थे, समाज तभी आगे बढ़ता है जब कानून के साथ नैतिकता भी हो। यह विचार आज के समय में और भी जरूरी हो गया है। मन की गुलामी सबसे खतरनाक गुलामी होती है। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि असली आजादी दिमाग से शुरू होती है। यदि इंसान खुद को छोटा मान ले तो कोई भी उसे आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए उन्होंने कहा, खुद को पहचानो, खुद पर विश्वास करो। डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं के सच्चे समर्थक थे। उन्होंने कहा, मैं किसी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। उन्होंने महिला अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल जैसे ऐतिहासिक कदम उठाए। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था, युवा ही समाज का भविष्य हैं। वे चाहते थे कि युवा सिर्फ नौकरी खोजने वाले नहीं, बल्कि समाज बदलने वाले बने। आज जब भेदभाव अभी भी जिंदा है, नफरत बढ़ रही है, सच दबाया जा रहा है, तब डॉक्टर अंबेडकर के विचार हमें रास्ता दिखाते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है, चुप मत रहो, अन्याय के खिलाफ बोलो, ज्ञान को हथियार बनाओ। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार हैं। जब तक बराबरी नहीं, जब तक इंसाफ नहीं, तब तक अंबेडकर जिंदा रहेंगे। यदि ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अंबेडकर को पढ़ना सिर्फ ज्ञान नहीं, एक जिम्मेदारी है। जय भीम, जय भारत।